अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं। हैप्पी विंटर। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सब ही बच्चों ने रोले डाल दिए हैं कि हमें गर्म कपड़े चाहिए। रात काफ़ी तेज़ तेज़ बारिश हुई है, मूसलाधार बारिश हुई है और रात के रात ही मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है। और वैसे भी देखिए ना, अक्टूबर के महीने में बहुत कम ही ऐसे ही मौसम इतना सर्दी वाला हो जाता है। और माहम की सबसे पहले मैंने कहा कबर्ड्स वगैरह सेट करूं, और माहम की कबर्ड की मैं डिटेल इसकी कर रही हूँ सफाई, क्योंकि ये कॉर्नर में पड़ी होती है। तो फिर भी इसके कॉर्नर कॉर्नर के अंदर ना पता नहीं मिट्टी कहाँ कहाँ से आती है और कहाँ से कोनों खुदरों में घुस जाती है। रोज़ की इसकी होती है डस्टिंग वगैरह तो होती है, लेकिन जो डिटेल होती है ना वो फिर मैंने आज इसकी कर दी है। और मरियम भी नहीं स्कूल कॉलेज गई, और हमज़ा भी नहीं गया, और जो है ना बच्चे रात बारिश की वजह से ना सुबह तक जो है ना पड़े रहे हैं। तो माहम की मैंने कबर्ड खाली कर ली और इसके जितने भी जो फालतू वगैरह कपड़े थे वो मैंने डाल दिए हैं। ये डाइपर्स वाला जो शापर होता है ना वो मैं फेंकती नहीं हूँ, इसको फोल्ड करके रख देती हूँ। फिर इस तरह जो कपड़े वगैरह डोनेट करने होते हैं ना, तो इन्हीं कपड़ों में डाल के तो फिर मैं दे देती हूँ। और फिर माहम के जो हैं वो जो पिछले साल वाले सर्दियों के कपड़े हैं वो वाला निकाला है पैकेट। तो उसमें जो है कुछ माहम के जो हमने सीज़न के एंड में लिए थे तो थोड़े से लॉन्ग लिए थे, वो अब इसके इनर के तौर पर काम आ जाएंगे। और उनमें से भी जो कुछ छोटे कपड़े निकले हैं तो वो भी इन्हीं शापरों में जाएंगे। और ये जो है वो हमारे सामने वालों की काम वाली है, उनके जो बच्ची है वो हमसे छोटी है, तो ये उसके काम आ जाएंगे। और उसके बाद जो है इस तरह फिर बाकी जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि आज सारा दिन ही मेरा ना कैसे ही बिज़ी बिज़ी रहेगा। मैं ये कुछ माहम के शूज़ भी निकाले हैं कि ये ठीक हैं, तो फिर ये भी उसी को दे दूँगी। और उसके बाद पीती हूँ मैं चाय दोबारा, क्योंकि ना काफ़ी थकावट हो चुकी है और मैं काफ़ी देर से ना उठ के लगी बैठी थी। और मरियम उठी है तो उसको मैंने कहा है कि ना मेरे लिए भी चाय बनाना। और उसके बाद फिर जाते हैं ऊपर। ऊपर से मैं लेकर आई हूँ बिस्तरे वगैरह लेकर आई हूँ स्टोर रूम में से। और क्योंकि ना रात तेज़ जो बारिश हुई है ना उस वजह से काफ़ी ही ना मौसम चेंज हो गया है। और इस मौसम में अक्टूबर के महीने में ऐसा मौसम जो है ना मैंने पहली दफ़ा ही देखा है। वरना तो अक्टूबर के महीने में अक्सर घरों में तो एसी भी चल रहा होता है। और देखिए अल्लाह के रंग हैं, अल्लाह के मौसम है। और हमज़ा की तबीयत भी नहीं कुछ ठीक थी, तो उसके लिए ना उसके कुछ इन्फेक्शन वगैरह हुई हुई है। तो उसके लिए फिर मैं वो खाना नहीं खा सकेगा, तो उसके लिए मैंने कस्टर्ड बना के रख दिया। और थोड़ा सा एनर्जी के लिए उसके अंदर मैंने केले भी डाल दिए हैं। और फिर उसके बाद मैंने अभी तक किचन वगैरह कुछ भी नहीं किया, रूटीन का जितना भी काम होता है वो आज नहीं हो सका है। तो सभी मिलकर ना काम शाम कर रहे हैं। और अब इस कमरे की जो गर्मियों की सेटिंग है वो ये होती है कि एक ही एसी चलना होता है, तो इस कमरे का जो मैट्रेस है वो उस कमरे में पड़ा होता है। और अब जो है जो बेड है वो इसको हमने कॉर्नर पे लगाया होता है। उमर और हमज़ा और सारे बच्चे मैंने का मिल के ना ये बेड की सेटिंग करते हैं। और मैट्रेस उठा के तो दूसरे कमरे में डाल दिया है। और टेबल जो हैं वो सारे एक ही जगह पर होते हैं। हमज़ा को बॉल नज़र आ जाए तो वहीं पे ना लड़के जो है ना वहीं पे बैट बॉल खेलना शुरू कर देते हैं। और इसके बाद जो है ना जहाँ पे कॉर्नर पे किया हुआ था बेड उस जगह पर बहुत ज़्यादा कचरा और गंद हो चुका था, तो पहले मैंने वो उठाया है। और उसके बाद जो है ना ये कमरा इसको नीट करके तो फिर उसके बाद जो है ना बाकी काम फिर बाद में करते हैं। बिस्तरे वगैरह भी सारे निकले पड़े हैं, टीवी लॉन में सारा सामान ही बिखरा पड़ा है। और जो है ना माहम को भी हर जगह पर अपना ही खेल नज़र आ रहा है, वो इतनी एक्साइटेड है ना कि पता नहीं क्या हो रहा है घर में। तो फिर उसके बाद इसकी कबर्ड मैंने बिल्कुल ही नीट क्लीन हो चुकी है, तो अब इसको भी लगाते हैं कॉर्नर में। और जो कपड़े वगैरह थे इसके जो हुए हैं वो सेट कर दिए हैं मैंने। और इसके बाद जो है ये देखें जनाब, ये इतना जो सामान है ना इसको हमने अब मशीन में डालना है। और एक जो है मशीन का चक्कर चल चुका है, अब इसके अंदर ना मैं ये जो है कुछ बेड शीट्स वगैरह हैं ये डाल देती हूँ अंदर मशीन के। और उसके बाद अच्छा ये मशीन के अंदर आई नहीं है, एक ही बेडशीट जो मोटी वाली होती है वो आई है। और दूसरे कमरे में अब जो ये है ये मरियम का कमरा है, इसको जो है ना बेडशीट्स
बेडशीट वगैरह सेट करनी है इसकी, तो माहम और हमज़ा जो है ना इसके ऊपर बेडशीट जैसे डालने लगती हूँ तो माहम आके ना ऊपर ऐसे ही कूदना स्टार्ट कर देती है कि पता नहीं इसके अंदर ना इसको क्या फ़न मिलता है, और बेडशीट नहीं मुझे डालने दे रही थी। इनको फिर मैंने किया है साइड पर, और उसके बाद मैंने कहा कमरा वगैरह सेट कर लूँ। और इतनी ज़्यादा थकावट हो गई थी, खाना वगैरह तो बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था, और बच्चों को लग गई थी भूख, उमर भी, हमज़ा भी, मरियम भी, ये सारे ही ना इनको एकदम ही क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था। तो मैंने हम उमर से कहा, मैंने कहा जो कुछ भी बाहर से मिलता है ना, तो वो उसने कहा था कि दाता जो बिरयानी आई हुई है ना ईडन के बाहर, तो वो मम्मा स्टीम बिरयानी है, और सब लड़के जो है ना वो बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं, वो न्यू आई है। तो मैंने कहा चलो फिर वही ले आओ, तो अब स्टीम बिरयानी चेक कर रहे हैं, काफ़ी अच्छी थी। साथ इसके सलाद भी मिला है और रायता भी है, दही मतलब जो है ना बिल्कुल जैसे घर की बनी होती है, रायता जो जैसे घर का बना होता है ज़ीरा वगैरह डाल के, और बिरयानी स्टीम चिकन था। काफ़ी अच्छा था, गुजारा हो गया हमारा। और क्योंकि ना फिर उस टाइम फिर मेरा ना बिल्कुल ही खाना बनाने का तो सवाल ही पैदा नहीं हो रहा था कि मैं इतनी थकावट में फिर खाना बनाऊं। तो बच्चे भी हैप्पी हो गए कि चलो जी बिरयानी फटाफट ही खाने को मिल गई है। तो कुछ जो है ना जिन सो गए हैं, और फिर मैं ना बाकी घर को समेटा समेटी करती हूँ। और उसके बाद ये देखिए इस जगह पर जो मैट्रेस पड़ा होता था, अब इस जगह पर हमने डाल दिया चारपाई, और दूसरे कमरे में भी डाल दिया मैट्रेस, और उसकी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये बेडशीट हो गई, इसकी भी चेंज हो गई, और मरियम का भी ना रैग वगैरह जो है ना, अभी सारा कुछ ही वो दोबारा एक दफ़ा ना सेट होने वाला है। और सफाई वगैरह भी मैंने कर ली। और उसके बाद जो है ये जो कपड़े डोनेट वाले पड़े हुए हैं, ये फिर मैं हमज़ा से कहूँगी कि उसके ना सामने वालों की काम वाली से जाके बात कर रहा है, तो आके वो ले जाए। और बेडशीट धुल गई तो मैंने ना इधर ही डाल दी, कुछ गाड़ी के ऊपर डाल दी हैं, कुछ तार के ऊपर डाल दी हैं। और शाम का टाइम हो गया, और अब उसके बाद मैं बना रही हूँ सुबह नाश्ते के लिए ना, कुछ भी नहीं पड़ा हुआ था, तो मैं थोड़ा सा जो आटा पड़ा है वो अब रोटियां बन जाएंगी, तो अंडा ब्रेड मंगवा लूँगी। और थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, तो कल बच्चों को लंच बॉक्स के लिए ना ये मायोनीज़ वाले जो और चिकन वाले जो हैं सैंडविच बना दूँगी, तो मायोनीज़ झटपट से बना ली। उसके बाद अच्छा मायोनीज़ वगैरह बनाए, तो अंदर से जो स्मेल वगैरह आती है, तो उसको मैं इस तरह क्लीन करती हूँ। जग को दोबारा मैंने चलाया, अंदर मिक्स लिक्विड डाला और थोड़ा सा सिरका डाल के 1 मिनट चला लिया है, तो ये अच्छे से ना अब क्लीन हो जाएगा। और गर्म पानी डाल दें तो फिर तो ज़्यादा जल्दी क्लीन हो जाएगा, क्योंकि अब गर्म पानी का मुझे ना सीन नहीं था, मैं जल्दी जल्दी काम करना था। बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए, किचन भी साफ़ हो गया। और अब रात के खाने के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। तो अब मेरे ज़हन में ना बर्तन धोते धोते ही आइडिया आ रहा है। फिर मैं बच्चों से भी साथ पूछ रही थी कि आज आप बताओ क्या बनाऊँ। तो कह रहे थे मम्मा आप थकी हुई हैं, जो भी बनाना है आपने, जो भी दिल करता है वो भी बना ली, जो आसान सा है। तो मैंने उनको कहा है कि मैं ना अंडे बनाने लगी हूँ, अंडे के सालन। तो उन्होंने कहा ठीक है, और अब मैं 3 अंडे निकाल के ले आई हूँ। और उमर से मैंने कहा है कि ना जाके लेके आए, क्योंकि ना जो दूध वाला है, आज हमारा सच दूध वाला भी नहीं आया, और ये दूध वाला इतना कोई तंग करता है ना, इतनी ये छुट्टियां करता है ना, तो बाज़ार के भी चक्कर लग लग के दूध बाज़ार से भी आता है, तो फिर ये जो है ना हिसाब किताब मुझे बहुत ही ना बुरा लगता है कि जब दूध वाला ही छुट्टी करके बैठ जाए। तो अंडों के अंदर फिर मैंने 2 टमाटर डाल दिए, थोड़े से प्याज चॉप करके डाल दिए, और 1-2 हरी मिर्च डाल दी है। और साथ अब मैं महम को भी साथ-साथ ना खिला रही हूँ। आज इसकी तबीयत कुछ-कुछ फिर ना मुझे लग रही है कि ना अब उठी है तो ना तंग करना स्टार्ट कर दिया है इसने, तो अल्लाह खैर ही करे। हाँ, मौसम बदलता मौसम में बच्चे जो है ना इस मौसम में ना अचानक ही ना गड़बड़ कर जाते हैं। और ये जब मसाला भुन जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर ना नमक और लाल मिर्च और धनिया वगैरह सब कुछ डाल दिया था। और उसके बाद अब इसके अंदर मैंने अंडे डालने हैं। अंडे डाल दिए, और 3 एक-एक करके ना मैंने चेक करके तो फिर डाल दिए थे। और उसके बाद है काफ़ी थकावट हो चुकी है। आप लोगों ने कैसे किया है कपड़े वगैरह रखने और ये वो। माँओं के लिए तो ये भी बहुत ही बड़ा काम होता है कि बिस्तरे निकालने हैं, फिर गर्म कपड़े निकालने हैं। और तकरीबन अब मैंने आज सिर्फ माहम के निकाले हैं, अभी उमर, हमज़ा, और उसके बाद जो मेरे हैं
अपने मेरे और हर दफ़ा ही जो है ना कैबिनेट्स में रख के पर बेशक स्टिकर वगैरह भी लगा लूँ तो फिर भी भूल जाती हूँ, एकदम से कन्फ्यूज़न हो जाती है कि ना पता नहीं कपड़े मैंने कहाँ रखे होंगे। फिर जब निकालने शुरू करते हैं तो फिर सारे ही एकदम से ना निकल आते हैं। तो अंदर पेटियों वगैरह में तो मैंने नहीं रखे हुए, जो कबर्ड्स के ऊपर जो हैं वो उनके ऊपर कुछ बैग्स में डाल के रखे हुए हैं और कुछ इस तरह। तो फिर मिल जाते हैं। और उसके बाद जो दूध उमर ले आया था, फिर मैंने दूध उबालना रखा, मैंने कहा दूध उबाल के तो फिर खाना खाएंगे। और ये मेरी फुल डे की रूटीन है। अच्छा जी, अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।